मायावती बनी है भोले बाबा, योगी बाबा बनी है, तो का अखिलेश बनी है भोले महाराज नंदी बाबा जी, अखिलेश बनी है। यूपी में चुनाव की घोषणा के बाद जिस तरह से सत्ता पक्ष में भगदड़ मची, समाजवादी पार्टी के लोग बेहद खुश हैं और उनकी इस खुशी को नंदी महाराज ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। नमस्कार, द लीडर हिंदी के लिए मैं वसीम अख्तर। नंदी महाराज ने आखिर ऐसी क्या भविष्यवाणी कर दी है कि जिससे समाजवादी पार्टी के लोग फूले नहीं समा रहे हैं, ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले नंदी महाराज की मान्यता पर बात। अगर हम ज्योतिषाचार्यों की बात करें तो नंदी महाराज भगवान शिव की सवारी रहे हैं और उनके समय में नंदी महाराज ही भविष्यवाणियां किया करते थे। इसी तरह का एक मामला बरेली में सामने आया है। यहाँ नंदी महाराज से कुछ लोग जान रहे हैं कि यूपी के चुनाव में क्या होने जा रहा है। नंदी महाराज को लेकर गांव पहुंचे व्यक्ति उनसे पूछते हैं, भोले बाबा क्या मायावती मुख्यमंत्री बने हैं? वो ना में सर हिला देते हैं। दूसरा सवाल उनसे होता है, क्या योगी बाबा मुख्यमंत्री बने हैं? वो उस पर भी ना कह देते हैं। तीसरी बार उनसे पूछा जाता है, क्या अखिलेश मुख्यमंत्री बने हैं? तब नंदी महाराज सर हिला देते हैं हाँ में। जो उनको देख रहे थे या उन्हें सुन रहे थे वो उनसे एक बार फिर कहते हैं कि एक बार और पूछिए। तब भी नंदी महाराज का जवाब ऐसा ही होता है। और ये वीडियो जिस तरह से समाजवादी पार्टी के ग्रुपों में चल रहा है उससे साफ दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग नंदी महाराज की भविष्यवाणी से कितने ज्यादा खुश हैं। आइए आपको पहले ये वीडियो दिखाते हैं, फिर इस पर ज्योतिषाचार्यों की बात कि वो नंदी महाराज की भविष्यवाणियों को लेकर क्या कहते हैं। मायावती बनी है भोले बाबा, योगी बाबा बनी है, तो का अखिलेश बनी है भोले महाराज नंदी बाबा जी, अखिलेश बनी है। एक दफा और पूछा एक दफे एक बार और पूछ लिया। महाराज बताए दो भोले बाबा जी मायावती जीती हैं, तो भोले बाबा योगी बाबा जीती है महाराज, अखिलेश जीती है भोले बाबा जी है। कि नंदी महाराज बाबा शिव के अनन्य भक्त हैं, इसीलिए उन्हें ये स्थान मिला है। भगवान शिव का और नंदी महाराज का आमने सामने मुख रहता है। भगवान शिव के सम्मुख ही नंदी महाराज ही रहते हैं। नंदी महाराज उनके वाहन हैं। भगवान शिव और नंदी महाराज के बीच में एक जज और पेशकार का संबंध है। भगवान शिव ध्यान मुद्रा में हैं, नंदी महाराज बैठे हुए हैं, इसलिए आपकी जो भी समस्याएं हैं वो नंदी महाराज उन तक पहुंचाते हैं। कि दाहिने कान में आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी व्यथा है, वो नंदी महाराज के बाएं कान पर अपना बायां हाथ रखें, दायां हाथ नंदी महाराज के दाएं सींग पे रखें और कान में उनके जो भी आपकी व्यथा है, जो भी आपकी समस्या है, उस समस्या को उनसे कहें। तो नंदी महाराज जो हैं उस चिट्ठी को या आपकी अनुनय विनय को भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। हमारे सनातन धर्म में भगवान नंदी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। आध्यात्मिक ग्रंथों में उल्लेख भी है, क्योंकि नंदी जी भगवान शिव के परम प्रिय भक्त माने जाते हैं। धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं कि अगर नंदी के कान में कोई भी मनोरथ कहा जाए तो वह पुकार सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है। कई दफा रास्ते में भी मिल जाते हैं। हम सभी ने कई बार दर्शन भी किए हैं, जिनके अंग भी अलग अलग तरीके के होते हैं। किसी के मस्तक पर अलग से सिंह होता है, कहीं पीठ पर आंख दिखाई देती है। इस प्रकार से नंदी जी के अलग अलग स्वरूप भी हमारे यहाँ देखने को भी मिलते हैं। वीडियो बहुत चर्चा में आया है। सरकार को लेकर के जो नंदी जी का मालिक है वह कहता है कि अखिलेश सरकार बनेगी तो हाँ की संज्ञा में सिर हिला देता है, योगी जी की बनेगी तो ना की संज्ञा में सिर हिला देता है। अगर नंदी जी सिर हिला दे या हाँ की संज्ञा में हिला दें या ना की संज्ञा में हिला दें, वह सत्य होता है। लेकिन सत्य उन नंदी जी के द्वारा होता है जो स्वतंत्र हैं, परतंत्र नंदी के द्वारा नहीं। क्योंकि परतंत्र नंदी जो होते हैं वह अपने मालिक के इशारों पर ही सिर को हिलाते हैं। तो इसलिए ये मान्यता स्वतंत्र नंदी की है। आपने देखा नंदी महाराज ने मुख्यमंत्री के सवाल पर किस तरह से सिर हिलाया। ज्योतिषाचार्यों ने उनकी भविष्यवाणी को लेकर क्या धार्मिक महत्व बताया है।
अब अगर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या उसके लोगों की तरफ से ये कहा जाए कि नंदी बाबा पले हुए हैं, उनकी भविष्यवाणी का कोई असर नहीं होगा, तो उन्हें ये कहना भी चाहिए, क्योंकि अभी 10 मार्च में वक्त है। आखिरी फैसला 10 मार्च को जनता ही को करना है और उसका हम सभी को इंतजार करना चाहिए।